बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल मेरा व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मुल्क के हालात इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं और हम लोग भी जो है पाकिस्तान की आवाम है, साफ़ी हजरात है, इस चीज़ के ऊपर ही फोकस है सारा, क्योंकि जो मेन इशू है इलेक्शन का, जो एक दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट आज मुकम्मल होते होते तकरीबन 3 से 4 दिन पूरे हो गए हैं। और उसके बाद जो है हुकूमतें पार्टियां हुकूमतें बनाने के लिए अखाड़ पिछाड़ और दौड़ में लगी हुई हैं और मंडी लगी हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू है, जिसके लिए समझ लो कि जरदारी साहब आज से 3 दिन पहले ही यहाँ से रवाना हो गए थे। सिंध से, कराची से इस्लामाबाद की तरफ उनकी फ़्लाइट उड़ान हो गई थी, जो उड़ान उड़ते उड़ते समझो इस्लामाबाद से होते हुए लाहौर तक पहुँच गई है। ठीक है, उसमें अब देख लें कि हमने तो सुना है, पहले तो बात हो रही थी कि भाई ऐसा वज़ीर आज़म आएगा कि दिन में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और रात में बिलावल वज़ीर आज़म। वो तो एक बात है, लेकिन मेन बात तो ये हुई है कि एग्रीमेंट हो रहा है सिंध की जमात पीपल पार्टी का और नून लीग का। वो ये एग्रीमेंट है कि 2 से 3 साल तकरीबन नून लीग हुकूमत करेगी और बाकी जो है 2 साल 2.5 साल उसमें जो है बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब हमारे पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला इन लोगों के हाथ में आ गया। अवाम ने जो वादा किया था खान के साथ, खान ने अपने वादे पूरे किए और अवाम ने अपना वादा किया वह पूरा किया। और जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 को भरपूर तादाद में निकल कर घरों से बाहर फैमिलीज़ ने, बुज़ुर्गों ने, बूढ़े हजरात ने, मरीज़ों ने, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो बिल्कुल एम्बुलेंस से, अस्पतालों में मरीज़ जो है वेंटिलेटर से जो उठ के वो भी एम्बुलेंस के साथ खान साहब को अपना वोट देने के लिए। खान साहब के उम्मीदवार पूरे पाकिस्तान में कामयाब हुए, क्लीन स्वीप किया। KPK में तकरीबन 100% और उसके अलावा पंजाब में 80%, सिंध में तकरीबन 50 से 60% और इसी तरह बलूचिस्तान में भी 50 से 60% जो है आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI के हमायत याफ्ता थे वो कामयाब हुए। अब क्या हुआ अभी कि जो 45 फार्म के हिसाब से जो कामयाबी थी उनको बाद में डिले करके रिज़ल्ट्स को रोक कर उनको हरा दिया गया। अब उनको हरवाने के बाद जो आज़ाद अरकान थे, जिनकी जो हिमायत याफ्ता थे तहरीक इंसाफ के, उनकी तादाद को कम किया गया। अब ये देखो कि कराची के अंदर MKM जो अपनी तमाम सीटें हार गई हैं, जो अपने MPS तमाम हार गए हैं, PS की तमाम सीटें हार गए हैं, NA की तमाम सीटें हार गए हैं। उनके साथ जो वादा था, जो उनको लाने वाले जो पहले भी उनको लाते थे, जिन्होंने रजीम चेंज में अपना किरदार अदा किया, उन लोगों ने उनको दोबारा अपना वादा पूरा किया। 17 से 18 सीटें उनको दे दी गई और जीते हुए जो उम्मीदवार थे, यहाँ तक कि आप ये देखें कि हलीमा आदिल शेख 62,000 वोट ले चुका था, जो TV चैनल्स पे उनके रिज़ल्ट भी शो हो गए। उनके मध्य मुकाबल जो नंबर 2 पे आया वो MKM का उम्मीदवार था, 29,000 जिसके वोट बताए जा रहे थे। बाद में रिज़ल्ट को चेंज करके हलीमा आदिल शेख के बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए, उनको हरा दिया गया और जो MKM का उम्मीदवार था उसके 58,000 और समथिंग कुछ कर दिए गए। इसी तरह आलमगीर के पास जो फार्म 45 मौजूद हैं, 90,000 से 1 लाख के दरमियान वोट जो उन्होंने हासिल किए फार्म 45। हॉर्स ट्रेडिंग का अमल शुरू है। जरदारी साहब जो डेरे डाल चुके हैं, जो बैठे हुए हैं वहाँ पर लाहौर के अंदर, और नून लीग के आला क़यादत से उनकी मुलाकातें हो रही है, गठजोड़ हो रहा है। अब नून लीग भी दावे कर रही है हुकूमत को बनाने के लिए। ये लोग आपस में, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं पहले इलेक्शन से पहले भी एक थी, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ था एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन सारा काम तो लंदन प्लान के हिसाब से हो रहा था, जो लंदन में प्लान तैयार किया गया। लेकिन अब देखें PTI ने भी अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है, वो भी अपनी भागदौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि आज़ाद अरकान को नून लीग ने अपने साथ शामिल होने का दावा किया था। अब ये देखते हैं कि ये सच है झूठ है, लेकिन अवाम की जो तादाद है, बड़ी तादाद, जो बंदा भी जो लाहौर में एक उनके NA के उम्मीदवार जो लौटे हुए थे, जो परसों जिनका बयान जो मरियम नवाज़ के साथ जिनकी तस्वीर आई, अवाम ने उनके घर का कल घेराव भी किया है
अब आवाम किसी भी लोटे को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो जिस तरीके का पहले रद्द-ए-अमल आवाम ने दिखाया है, अब भी यही उम्मीद है जो भी अगर गद्दारी करेगा खान के साथ या उनकी पार्टी के साथ, तो उसका आवाम बहुत बुरा घेराव करेगी। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट, जो हालात जो चल रहे हैं उनके हिसाब से आपको खबरें मिलती रहें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।